हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का फिर से एक बार डीआरटी प्राइमरी क्लासेस में स्वागत है। तमुरे हाय बोलो सभी को। अरे हाय बोलो। हाय। क्या हो गया? हाँ, ये बच्चे बहुत अच्छे हैं। चलो ठीक है, गलती हो गई बच्चे, गलती हो गई। ये बोल रहा है कि सर ये छोटा बेबी है, इसको तो लेके आओ, ये छोटा बेबी है। हाय बोलो बच्चों को। हाय। अरे गंदी हरकत करता है, बैठे यहाँ पे। ये मेरे से बहुत लाड करता है, बहुत प्यार करता है, ये क्या अच्छा बच्चा है एक तरीके से। अब देखो बच्चों, अपन लोगों को पढ़ना है आज, किसके बारे में पढ़ना है? डार्क रूम के बारे में पढ़ना है। डार्क रूम एक नाम है, टॉपिक कैसेट। आप लोगों ने फिल्म पढ़ ली, इंटेंसिफायर स्क्रीन पढ़ ली। अब तो एक कैसेट भी तो होती है जो इन दोनों को होल्ड करके रखती है। मतलब क्या है? इन दोनों को साथ में रखती है बच्चों, वो भी तो होती है। अरे पढ़ना तो पड़ेगा ही। मैंने देखो इसके अंदर कुछ इंट्रो लिखा है, इंट्रो के बाद में अपन लोग समझते हैं जो लाइनें पहले उनकी बात करते हैं। सबसे पहले अपन लोग इसके पढ़ेंगे इंट्रो के बारे में। क्या पढ़ेंगे बच्चों? इंट्रो। इंट्रो का मतलब क्या है? कैसेट क्या होती है? जैसे आप लोगों को पूछता है आपका इंट्रो है तो आप ऐसे बोलते हैं कि मैं यहाँ से हूँ, आप नाम बताते हो पहले। मेरा नाम ये है सर, मेरा नाम ये है, आप ऐसे क्या नाम बताते हो। उसके बाद बात करते हैं उसकी स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर मतलब कि आपको पता है कि मेरी स्ट्रक्चर कैसी है, मैं हैंडसम दिख रहा हूँ, मैं ब्यूटीफुल दिख रहा हूँ या नहीं दिख रहा हूँ, नहीं दिख रही हूँ। समझ रहे मेरी बात? उसके बाद में बात करते हैं कैसेट के फंक्शन। आपके फंक्शन क्या क्या है, आप डेली रूटीन में क्या क्या फंक्शन करते हो। उसके बाद फिर बात करते हैं टाइप ऑफ कैसेट। टाइप ऑफ कैसेट का मतलब क्या है? कैसेट के अंदर टाइप क्या है सर? कौन से टाइप हो सकते हैं कैसेट? कौन से आपकी टाइप है? आपके कौन से टाइप है? कैसे कैसे इंसान के टाइप होते हैं? साउथ में अलग है, साउथ कोरिया, ये कोरिया, ये थी अलग अलग इंसान की टाइपिंग वही तरीके से। अब देखो बात करते हैं सबसे पहले बच्चों इंट्रो के बारे में। इंट्रो के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आपको ये पता है, मैंने कैसे पढ़ा दी, डाको पढ़ा दिया, लेआउट की बात हो गई। अब देखो बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं, आपको पता है कि ये क्या है? एक्सरे ट्यूब है बच्चों। मैंने एक्सरे ट्यूब भी पढ़ा दिया आपको। मैंने क्या पढ़ा दी? एक्सरे ट्यूब पढ़ा दी। ये क्या करती है? एक्सरे का प्रोडक्शन कर रही है। ये क्या आ रही है? एक्सरे। ये अपना जमूरा है। जमूरा का मतलब क्या है? अरे जमूरा है, इसका नाम है जे जे थॉमसन। जे जे टी, जे जे थॉमसन। इससे एक्सरे बीम बाहर निकलेगी। ये क्या है? बॉडी पार्ट है, बॉडी से बाहर निकलेगी। इस एक्सरे के अंदर क्या है? डाटा है। डाटा मतलब क्या है? इससे इमेज मिलेगी। ये यहाँ पे टकरा रही है, मान लो एक बार, मान लो डेट डेट लिखा है मैंने, इसका कोई मतलब नहीं है, किसी टेस्ट को छोड़ो एक बार। ये इंटेंसिफायर स्क्रीन एक, ये दो इंटेंसिफायर स्क्रीन है, बीच में क्या है? तीसरे नंबर पे अपनी फिल्म है। इसके ऊपर टकराई, टकराने में इस पे टकराई, इस पे टकराने के बाद में इस पे टकराएगी। फिर क्या है? अपनी इमेज मिल जाएगी, इमेज तो अच्छी मिलेगी। पर आपको पता है कि सर ये अगर दोनों के एक ही सीट ना हो, एक ही सीट ना हो तो क्या होगी सर? इसके बीच में प्रॉपर कंटेंट नहीं बनेगा। कंटेंट भी नहीं बनेगा तो क्या होगा सर? वो कंटेंट आप इसको चिपका दोगे, अच्छे तरीके से कंटेंट बन जाएगा, तो सर ये एक जगह होल्ड कैसे रहेगी? तो इसको होल्ड करने के लिए, या जिस कंटेनर के अंदर, इस कंटेनर का मतलब क्या है? ऐसा कंटेनर जिसके अंदर इंटेंसिफायर स्क्रीन को और एक्सरे फिल्म को होल्ड किया जाता है, उसको अपन लोग क्या बोलते हैं बच्चों? कैसेट बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? कैसेट बोलते हैं। ये एक टाइट लाइट कंटेनर होता है। टाइट लाइट कंटेनर का मतलब क्या होता है? एकदम टाइट होता है, जिसके अंदर से लाइट आर पार नहीं हो सकती है, लाइट बाहर नहीं जा सकती। जो मैंने लिखा है लाइट टाइट कंटेनर होता है। रेडियोग्राफिक कैसेट। रेडियोग्राफिक कैसेट का नाम क्यों दिया गया? इसको रेडियोग्राफिक कैसेट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं बच्चों? क्योंकि इसके अंदर अपनी बॉडी का रेडियोग्राफ होता है। इसकी हेल्प से अपन लोग क्या करते हैं? बॉडी का रेडियोग्राफ करते हैं, उसकी एक्सरे लेते हैं, उसकी इमेज लेते हैं बच्चों। उसके बाद मैंने बोला रेक्टेंगल एंड स्क्वायर शेप की होती है। इसकी जो शेप होती है वो हमेशा रेक्टेंगल एंड स्क्वायर शेप की होती है बच्चों। उसके बाद यूज इंटेंसिफायर स्क्रीन एंड एक्सरे फिल्म के साथ किया जाता है। इसका यूज हमेशा इंटेंसिफायर स्क्रीन और एक्सरे फिल्म के साथ में करते हैं। इसका इंटेंसिफायर स्क्रीन और एक्सरे फिल्म के अलावा कोई काम नहीं है। अगर वो आप यूज में नहीं लोगे तो इसका कोई भी काम नहीं है। यूजलेस है। यूजलेस का मतलब क्या है? ये बिना काम किए बच्चों। अपन लोग किसका यूज में लेते हैं? इंटेंसिफायर स्क्रीन और एक्सरे फिल्म के साथ में इसका यूज में लेते हैं। होल एक्सपोज एंड अनएक्सपोज एक्सरे फिल्म। अब देखो ये जो फिल्म है ये क्या है? एक्सपोज है। एक्सपोज का मतलब कि जो रेडिएशन आ रही है इसके ऊपर आगे पड़ गई है। पढ़ने के बाद में भी ये किसके अंदर है? कैसेट के अंदर ही है, तो अपन क्या बोल रहे हैं? ये तो क्या है सर? एक्सपोज है। मान लो ये यहाँ पे है, बिना एक्सपोज, इसके ऊपर कोई भी रेडिएशन नहीं है, इसको भी ये होल्ड करता है किस टाइम के लिए? ये प्रोसेस करने के लिए। अरे रेडिएशन घेरने के लिए पहले इस कैसेट के अंदर तो डाला जाएगा उसको,
तो ये क्या करता है, एक्सपोज एंड अनएक्सपोज फिल्म्स होती हैं जो एक्सपोज हो चुकी हैं। वो देखो एक्सपोज का मतलब क्या, रेडिएशन उसके ऊपर आके पड़ गई है, ये तो क्या है, एक्सपोज हो गई। जो अभी तक एक्सपोज नहीं है, साइड में पड़ी है, मान लो ये भी क्या है, फिल्म ही है। अब इसको एक्सपोज करने के लिए अपन इसके अंदर डालेंगे, बीच में सेंटर में डाल रहे हैं सेंटर में डाल रहे हैं, सेंटर में डालने का मतलब कि इसको होल्ड कर दिया बच्चों। होल्ड करने के बाद में इसके अंदर क्या हो गया है, ये अभी तक एक्सपोज नहीं हो, तो मैंने क्या लिखा है, एक्सपोज एंड अनएक्सपोज फिल्म को क्या करता है बच्चों, ये होल्ड करता है। ये कौन सी है अपनी, अनएक्सपोज है, कौन सी है, अनएक्सपोज है। दोनों क्या करता है, फोल्ड करता है। प्रॉपर कॉन्टेक्ट इंटेंसिफाइड स्क्रीन एंड फिल्म, जो फिल्म है और इंटेंसिफाइड स्क्रीन है, दोनों को बढ़िया कॉन्टेक्ट देता है। बढ़िया कॉन्टेक्ट का मतलब क्या, दोनों के बीच में एकदम बढ़िया स्पेस रखता है, बिल्कुल बीच में स्पेस नहीं होता है, एकदम बढ़िया चिपका के रखता है। एकदम क्या रखता है बच्चों, चिपका के रखता है, जिससे बीच के अंदर क्या नहीं है, हवा भी नहीं जाएगी अरे हवा का मतलब क्या है, बीच में से हवा भी पास नहीं, इतना क्या एकदम बढ़िया कॉन्टेक्ट रखता है, जिससे इमेज की क्वालिटी बहुत अच्छी आती है बच्चों। इसके लिए क्या करता है, बढ़िया कॉन्टेक्ट देता है। अब देखो ये तो नॉर्मल इंट्रो की बात चल रही है, ठीक है सर, ऐसी अपनी फिल्म होती है, एक कैसेट होती है, कैसेट का मतलब कि एक डब्बा सा होता है, उसके अंदर अपन लोग डाल देते हैं। अब देखो ये तो है बैक पार्ट, ये कौन सा है, फ्रंट पार्ट। तो एक बात कर लेते हैं, जो फ्रंट पार्ट होता है वो हमेशा किसकी तरफ होता है, एक्स रे ट्यूब की तरफ होता है बच्चों। और जो बैक पार्ट होता है वो हमेशा एक्स रे ट्यूब से अपोजिट, या फ्रंट पार्ट जहां पे होता है उसके अपोजिट पीछे कौन सा होता है, बैक पार्ट होता है। ठीक है, ये सर एक कंटेनर है, इसके अंदर खोलते भी हैं बंद भी करते हैं, हाँ खोलते भी हैं बंद भी करते हैं, क्यों नहीं करेंगे, खोलना भी होगा बंद भी करना अरे खोल लोगे तो बंद भी करना पड़ेगा, और बंद करोगे तो उसको खोलना ही पड़ेगा बच्चों। तो बंद करने के लिए, खोलने के लिए इसके अंदर एक लॉक होता है बच्चों, जो लॉक कहाँ पे लगा होता है, बैक पार्ट में लगा रहता है, यहाँ पे। आप जैसे इसको खोलोगे, फिल्म डाली, डालने के बाद इसको बंद करो, लॉक करो, लॉक करने के बाद यूज में लो, दोबारा इसको जो करोगे उसको खोलो, खोलने के बाद दोबारा यूज में लो। ठीक है, ये चीज समझ में आई। एक चीज और बच गई बच्चों, इसके अंदर पढ़ेंगे लोडिंग, लोडिंग एंड अनलोडिंग। लोडिंग एंड बच्चों अनलोडिंग मतलब क्या है सर, लोडिंग एंड अनलोडिंग कैसे करेंगे, सीट की उसके अंदर डाल रहे हो, लोड कर रहे हो, उसको बंद कर रहे हो, यूज में ले रहे हो, उसको बाहर निकाल, उसको रख रहे हो, यूज में लेने के बाद उसको खोल रहे हो, उसको वापस निकाल रहे हो, वही है लोडिंग अनलोडिंग बच्चों। उसको ही क्या बोलते हैं, किसी को लोड करना और किसी को अनलोड करना। अब ये तो बात है अपनी इंट्रो की, क्या बात हुई बच्चों, इंट्रो की। अब अपन लोग पढ़ते हैं इसके फंक्शन के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में, लोडिंग के बारे में, टाइप ऑफ कैसेट के बारे में। अब सबसे पहले पढ़ते हैं बच्चों इसके बारे में, स्ट्रक्चर और इसके लोडिंग अनलोडिंग। चलो पहले इसकी लोडिंग अनलोडिंग की बात कर लेते हैं, ये लोड कैसे होती है, उसके बाद में इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे, और फिर जो बचेगी अपनी फंक्शन की उसकी बात करेंगे, लास्ट में अपन सेकंड क्लास के अंदर क्या पढ़ेंगे बच्चों, टाइप ऑफ कैसेट। अब देखो अपन बात करते हैं लोडिंग की, सबसे पहले बात करते हैं लोडिंग। अब मैंने बोला आपके पास ये क्या है, एक कैसेट है बच्चों, ठीक है, खाली है। ये क्या है, फिल्म है। इसके दोनों साइड में क्या लगी हुई है, इसके अंदर क्या फिट है, इंटेंसिफाइंग स्क्रीन फिट है। ये आपके पास है। अब इस फिल्म को इसके अंदर डालना है आपको, क्या करना है बच्चों, कैसेट के अंदर फिल्म को डालना है। फिल्म को डालने के लिए जो चीज हो रही है वो क्या है, लोडिंग है। इस फिल्म को इसके अंदर डालोगे, पहले इसको खोलोगे, खोलने के बाद फिल्म को डाला, डालने के बाद इसको बंद करोगे, इसको लॉक करोगे, यही प्रोसेस क्या होती है बच्चों, लोडिंग होती है। अरे खोल के इसके अंदर डाल दो, डालने के बाद इसको बंद कर दो, बंद करने के बाद क्या हो गई बच्चों, लोडिंग हो गई। अब बात करते हैं, अब देखो ये अपने पास हो गई, अपने ने क्या किया, इस फिल्म को बच्चों किसके अंदर डाल दिया, इसके अंदर डाल दिया। ये फिल्म यहाँ पे आ गई, इसको यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे जो इससे पहले ये क्या है, इसके अंदर डाल दिया, ये तो क्या है, अनएक्सपोज है। अनएक्सपोज का मतलब क्या है, अभी तक ये एक्सपोज नहीं हुए, कैसेट क्या है, अनएक्सपोज कैसेट है, अभी तक क्या नहीं है, इसके ऊपर रेडिएशन नहीं पड़ी। यहाँ पे आके आपने इसको रख दिया, रखने के बाद में ये कार्यक्रम पूरा कंप्लीट हो गया। कंप्लीट का मतलब क्या है, इसके ऊपर रेडिएशन पड़ गई बच्चों। रेडिएशन पड़ने के बाद में आपने क्या किया, इसको बेंच के ऊपर, कौन सी बेंच है, ड्राई बेंच। ये दोनों काम का होंगे, ड्राई बेंच के ऊपर होंगे। आप इसके पास लेके गए, ड्राई बेंच का मतलब क्या, बेंच एक सिस्टम होता है जहां पे वर्किंग होता है, जहां पे सूखा काम होता है। आप इसके पास लेके गए, यहाँ पे आपने क्या कैसेट को रख दिया, ये कैसेट, अब कौन सी कैसेट है बच्चों, ये कैसेट है।
ये कैसेट आप यहाँ पे लेके आए हो, यहाँ पे लाने के बाद इसको आप ओपन करोगे लाइक ए बुक, लाइक ए बुक, बुक के जैसे आपने उसको ओपन कर दिया। ओपन मतलब कि इसको खोल दो, लो को खोलो, लो को खोले इसको खोल दो, यहाँ से लो को ओपन करो, इसको खोलो, खोलने के बाद में इसको किनारे से एक्स रे फिल्म को कहां से पकड़ना है, किनारे से। मैंने बताया दिया है कि केयर ऑफ कैसेट का, केयर ऑफ फिल्म एक्स रे फिल्म, उसके बाद बताया दिया है किनारे से पकड़ो, पकड़ के बाहर निकालो, और निकालने के बाद में इसको क्या करो, प्रोसेसिंग करो। क्या करनी है, प्रोसेसिंग करनी है। उस प्रोसेसिंग की बात करेंगे, फिल्म प्रोसेसिंग बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं बच्चों, फिल्म प्रोसेसिंग बोलते हैं। ये तो है, ये चीजें लोडिंग अनलोडिंग की बात हो गई। आप इसके से अनलोड कर रहे हो, अब वो बाहर निकालना, इसका मतलब क्या है, वो अनलोडिंग हो गया बच्चों। ये काम कौन सा होगा, अनलोडिंग होगा। ये चीज समझ में आ गई, लोडिंग अनलोडिंग क्या होती है, समझ में आ गई। अब बात करते हैं इसकी किसके बारे में, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, इसकी संरचना के बारे में। हाँ सर, इसकी संरचना की तो बात करनी है अपने को। तो बच्चों अब बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर, बात कर लेती पर नॉर्मली अब स्ट्रक्चर की बात करते हैं एक्यूरेट। स्ट्रक्चर में तीन पार्ट होते हैं, तो फ्रंट, फ्रंट एंड सामने वाला, बैक, एक होता है बैक, बैक का मतलब क्या, पीछे वाला, और एक होता है लॉक सिस्टम। इसमें पीछे की साइड में क्या लगा होता है, लॉक सिस्टम। फ्रंट पार्ट जो आपको सामने दिखाई दे रहा है ऐसा होता है, नॉर्मली कैसे सीन होता है। बैक पार्ट जो आपको दिखाई दे रहा है ऐसा बैक पार्ट, और जिसमें लॉक सिस्टम लगे होते हैं पीछे, एक दो तीन, तीन सिस्टम इसके अंदर मोस्टली तीन पार्ट होते हैं। ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें इसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, ऐसी कैसी बातें इसके अंदर लगी हुई है बच्चों। फ्रंट पार्ट फेस एक्स रे ट्यूब की तरफ होता है। मैंने पहले बताया था, जस्ट थोड़ी देर पहले बात की थी कि फेस इसका हमेशा किसकी तरफ होता है, एक्स रे ट्यूब की तरफ होता है। इसका मतलब क्या, फ्रंट पार्ट हमेशा किसकी तरफ होगा बच्चों, एक्स रे ट्यूब की तरफ होगा। लो एटॉमिक नंबर लाइक प्लास्टिक, कार्बन फाइबर, लो एटॉमिक नंबर। अब देखो, मैंने आपको एक डायग्राम बना के बताया था, आपको याद हो तो, कि यहाँ पे एक्सरे ट्यूब है, ये क्या है, एक्सरे, ये कैसेट। अगर फ्रंट पार्ट से एक्सरे बाहर नहीं जाएगी तो फिल्म को ऊपर कैसे पहुंचेंगे। जैसे मान लो मैं बताता हूँ, ये क्या है, फिल्म है, इस साइड से आप एंट्री कर रहे हो, यहाँ से बाहर ही नहीं जा रही आगे, इसकी तरफ, इसके आगे नहीं जा रही, तो इस फिल्म के ऊपर कैसे पहुंचेगी अपनी एक्सरे फिल्म। तो इसको किससे बनाया जाता है, लो एटॉमिक नंबर लाइक प्लास्टिक और कार्बन फाइबर। बट देखो, लाइट वेट मटेरियल, जिसका वेट क्या हो, मटेरियल का वेट, मटेरियल की बात करें, मटेरियल ऐसा मटेरियल जिसका क्या हो, लाइट वेट हो। एंड प्लास्टिक जैसी रेडियोलूसेंट, रेडियोलूसेंट क्या होती है, जिसके अंदर से रेडिएशन आसानी से निकल जाती है। एक तो होती है रेडियोलूसेंट, एक होता है रेडियो ओपेक। रेडियो ओपेक क्या होता है, जो रेडिएशन को करता है, डिटेक्ट करता है। रेडियोलूसेंट क्या होता है, जिससे आसानी से रेडिएशन बाहर निकल जाती है। लाइक मटेरियल से बनी, जिससे इजिली एग्जिट एक्सरे एंड साइड हो, इसमें क्या हो, इजिली क्या हो जाए, एक्सिट हो जाए। एग्जिट का मतलब क्या, बाहर निकल जाए एक्सरे बीम। एंड इन साइड इंटेंसिफाइंग स्क्रीन लगी होती है, और इसके जैसे मान लो ये फ्रंट साइड है, इसकी सामने वाली है, जस्ट इस फ्रंट साइड के पीछे की तरफ जो काले काले दिखाई दे रही है, ऐसे इंटेंसिफाइंग स्क्रीन लगी होती है। उसी प्रकार से ये फ्रंट साइड है, इस साइड में बैक साइड भी आएगी, जैसे फ्रंट साइड होगी इस साइड की आएगी बैक साइड, बीच में इस साइड इंटेंसिफाइंग स्क्रीन भी है, और इस साइड में भी क्या इंटेंसिफाइंग स्क्रीन, दोनों साइड में क्या अपनी इंटेंसिफाइंग स्क्रीन है। बीच में अपनी क्या आ जाएगी, किसी ऐसी साइड में होगी, इस साइड में ऐसे भी होगी। ये तो कौन सा है, फ्रंट साइड है। फ्रंट साइड लो एटॉमिक नंबर का बल क्या बना होता है, इससे आराम से एग्जिट हो जाए इंटेंसिफाइड स्क्रीन के ऊपर, और एक्स फिल्म के ऊपर अपनी एक्सरे पड़ जाए या निकल जाए। उसके बाद बात करते हैं बैक साइड की, तो हाई एटॉमिक नंबर लाइक जैसे कि लेड, लेड क्या है, रेडिएशन को बाहर नहीं जाने देगी, इससे टकरा गई, टकराने के बाद बाहर नहीं जाने देगी। तो ये पार्ट किसका बना होता है, लेड का बना होता है। बैक साइड की बात करें, ए पेडिंग लेयर दैट जो इंटेंसिफाइंग स्किन एक्स फिल्म के गुड कांटेक्ट करती है। अब मान लो इतनी इतनी क्या है, ये इसके अंदर मान लो इस साइड में दिख रही है आपको, नॉर्मली ऐसी एक पेडिंग लेयर होती है। क्या होती है बच्चों, पेडिंग लेयर, जो क्या करती है, अब मान लो पेडिंग लेयर, जैसे इसमें बात करते हैं, तो फ्रंट साइड होगी, ये एक्सरे फिल्म होगी, ये तो नॉर्मल बात होगी सर, ठीक है। यहाँ पे भी क्या लगी होती है, इंटेंसिफाइंग स्किन लगी होती है। क्या इंटेंसिफाइंग स्किन है, ये फ्रंट पार्ट हो गया, ठीक है। ये तो है फ्रंट साइड वाली बात। अब आते हैं बैक साइड के अंदर। बैक साइड में इंटेंसिफाई स्क्रीन लगी हुई है, ये एक्सरे फिल्म है, यहाँ पे ये इंटेंसिफाई स्क्रीन है। ये एक फॉलिंग शीट होती है। फॉलिंग शीट क्या है, जो अपन नॉर्मल पेडिंग लेयर बोल सकते हैं। ये क्या करती है, दोनों के बीच में बढ़िया कॉन्टेक्ट बना के रखती है। इसको हिलने, जब भी आप हिलाओगे तो इसको हिलाने से क्या नहीं होगा, आवाज नहीं आएगी, नॉर्मल दोनों के बीच में अच्छा कॉन्टेक्ट रहेगा, दोनों को एक दूसरे को हिलने नहीं देती है। पेडिंग लेयर लगी होती है, हाई एटॉमिक नंबर की भी नहीं होती। क्यों, क्योंकि आपको पता है अपनी एक्सरे बीम इसके ऊपर पहुंच गई है, फिल्म के ऊपर पहुंच गई है, फिल्म के बाद में बाहर नहीं जानी चाहिए,
तो उसको रोकने के लिए लेड की सीट लगाई जाती है। लेड की सीट क्या कर लेती है, उसको एब्जॉर्ब कर लेती है रेडिएशन। फ्रंट पार्ट के ऊपर पड़ी, उसके बाद फ्रंट पार्ट पड़ने की वजह से मान लो ये क्या है, फ्रंट पार्ट है, इसके ऊपर रेडिएशन पड़ गई, पड़ने के बाद नीचे एक्सरे, यहाँ पे बीच में क्या है आपकी, यहाँ पे बीच में जैसे ये मार्कर है, यहाँ पे क्या एक्सरे फिल्म है, इसके बाहर निकल गई, इस पे पड़ गई, पड़ने के बाद इसको बाहर नहीं जाने देना है। कहाँ नहीं जाने देना है बच्चों, बाहर नहीं जाने देना है। तो उसमें क्या हो जाएगा, अपनी हाई ऑटोमिक नंबर की बनी होती है। उसके बाद देखो लॉक सिस्टम की बात करते हैं। गुड कॉन्टेक्ट के लिए लॉक सिस्टम यूज में लिया जाता है। अब आपको पता है, ये मान लो लॉक सिस्टम ना हो तो आप उसको लेके जा रहे हो, बीच में खुल जाए तो एक्सरे फिल्म बाहर पड़ जाएगी, आपने एक्सपोज कर लिया फिर खुल गई तो बाहर पड़ जाएगी। और अच्छा कंटेंट मतलब क्या, हिले नहीं और एक जगह होल्ड हो, उसके लिए लॉक सिस्टम यूज में लिया जाता है। ऐसे लॉक सिस्टम होता है जो हमेशा बैक साइड में लगा होता है बच्चों। कहाँ लगा होता है बच्चों, बैक साइड में लगा होता है। उसके अंदर देखो एंड लाइट टाइट कंटेनर, मैंने बताया था कि एक जो शीट होती है वो क्या होती है, लाइट टाइट कंटेनर होता है। उसको लाइट टाइट कंटेनर बनाने के लिए ये मोस्टली अपन लॉक सिस्टम यूज में लेते हैं। उसके बाद में स्लाइडिंग लॉक सिस्टम, स्प्रिंग लॉक सिस्टम, इसमें दो सिस्टम लगे होते हैं। ये तो होता है अगर मान लो कि ये कोने पर लगा हुआ है, ये तो है जो अपना स्प्रिंग, देखा आप लोगों ने देखा होगा ऐसे लगा होता है। आप जैसे उसको ऐसे लगे, ऐसे जो मान लो कि साइड में से लगा हुआ है, आपने देखा होगा क्लिप टाइप होता है। क्लिप का मतलब क्या होता है, आपने इसे घुमाया, घुमाने से वो डायरेक्ट टच हो गया, टच होने वाला लॉक हो गया, किनारे पे लगा हुआ है। एक होता है स्लाइडिंग, आप जैसे उसको दबाओगे ऑटोमेटिक खुल जाता है। आप जैसे उसको वापस टच में लाने के बाद उसको दबा के ऐसे प्रेस करोगे, वापस क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। वो तो स्लाइडिंग होता है। और जो जो होता है स्प्रिंग टाइप का, मतलब क्या था, आपने उसको बंद किया ऑन किया, वो क्या स्प्रिंग टाइप का हो गया। ये तो होता है लॉक सिस्टम। ऐसी अपनी क्या होती है कि सीट की स्ट्रक्चर होती है। बच्चों किसी की स्ट्रक्चर की बात कर ली अपन लोगों ने, उसके अलावा अपन लोगों ने किसी से बात कर ली है उसके जो मोस्टली उसके इंट्रो की बात हो गई। अब अपन लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर क्लास में मिलेंगे तो उसमें क्या बात करेंगे, अपन लोग किस किस की बात करेंगे, टाइप ऑफ कैसेट की बात करेंगे, ठीक है। और अपना क्या बच गया इसके अंदर, टाइप ऑफ कैसेट है और कैसेट के फंक्शन की बात करेंगे, इन दो की बात करेंगे। और केयर ऑफ कैसेट, केयर ऑफ कैसेट, कैसेट की केयर कैसे करनी है उसकी नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इस क्लास को देखने के लिए। माँ मेरे से बहुत प्यार करते हो, मेरे को पता है, तभी आप इतनी मेरा क्लासेस का वेट करते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आप अपने फ्रेंड से मिलते जाइए। टाटा बोलो सभी को, बाय बाय। अपन लोग कल से इस क्लास में दोबारा आपके साथ में मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।